स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं सर मैंने बहुत कोशिश करी इंग्लिश सीखने की बट सर आई कुडंट लर्न, गिव मी सम टिप्स सो दैट आई कैन लर्न। एंड वन थिंग दैट आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स दैट only by doing practice you can improve yourself. Dear students, today again in this video lesson I'm not going to teach you anything, again I'm going to make you practice with a beautiful lesson. Now you can see verb of to be in English. भाई ये verb of to be जो है ये कैसे वर्क करता है इसको पहले आप लोग समझो। आप लोगों को सबसे पहले तो ना एक चीज ये जाननी होगी कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है ना वो ये है, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा सकता है, वह जाएगा, कुछ भी मैं बोलूं, मैंने कहा वह जाएगा तो वह मतलब क्या हो गया, ही विल, और गो आपकी क्या होगी, वर्ब, बस ही विल गो, वह वहां जाएगा, ही विल गो देयर। वह इंदौर जाएगा, ही विल गो टू इंदौर। वह अपने दोस्तों की मदद करेगा, ही विल हेल्प हिज फ्रेंड्स। तो भाई इंग्लिश का ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर पर पूरा का पूरा खेल है यार। तो इंग्लिश अगर सीखना है ना तो बेसिकली दो चीज अपने दिमाग में फिट कर लो। पहली कौन सी, आपका सेंटेंस मेकिंग शानदार हो। दूसरा आपको हर छोटे छोटे सेंटेंस की समझ हो। जिस देखो यहां पर ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है, आज मैं आपको वही प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिकली सॉल्व करवा रहा हूं। वह मेरा अच्छा दोस्त है, ही इज माय गुड फ्रेंड। वे सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो वे सभी के लिए क्या यूज होगा, दे ऑल। अगर हम सभी होता तो वी ऑल, तुम सभी होता तो यू ऑल, है ना। तो वे सभी क्रिकेट के खिलाड़ी है तो दे ऑल आर लगेगा इसके साथ, प्लूरल है, दे ऑल आर क्रिकेट प्लेयर्स। ये बन गया भाई इंग्लिश में। बड़ी शानदार और अच्छी चीजें हैं। तुम एक समझदार लड़के हो, तुमको क्या कहते हैं, यू आर अ सेंसिबल बॉय। और भाई आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए ना, अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे हो काश ये मिल जाए तो कितना अच्छा है, फ्री में मिल रहा है भाई, कुछ भी पे नहीं करना है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और उसमें जो स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है उस पर जाओ और हमारे बुक को के पीडीएफ को फ्री में एक्सेस करके प्रैक्टिस करो ना भाई। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, बताओ क्या बनेगा इसके इंग्लिश। इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। ये भापा लिखा है, भाषा कर लेना उसको। वह मोबाइल मेरा है, वह मतलब क्या होता है, दैट। मोबाइल मतलब क्या होता है, मोबाइल या सेलफोन जो भी आप कहना चाहो। दैट सेलफोन मेरा है, इज माइन। ठीक है, अब मायने लगा, माइन लगा, क्यों, क्योंकि माय और माइन के बीच में डिफरेंस है। माय जो होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ में नाउन लगता है, और माइन जो होता है ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये अकेला आता है, इसके साथ कोई नाउन नहीं लगता। जब आप कहोगे ये मेरा है, दिस इज माइन, लेकिन जब आप कहोगे यह मेरा पेन है तो दिस इज माय पेन, तो माय के साथ में याद रखना नाउन लगता है। ये हर छोटी छोटी चीज को जब आप समझ के स्टडी करते हो ना तो आपको सारी चीजें आसान होती है। मैं थोड़ा स्पीड से आपको लेकर चल रहा हूं, आप लोग पूरा अटेंशन देंगे और काफी सारे सेंटेंसेस को आज हम हिंदी टू इंग्लिश करने वाले हैं। तो चलिए मजे के साथ शुरू करते हैं हम लोग। देखिए भाई यहां पर और भी काफी सारे सेंटेंसेस आपको दिए हैं। वो मेरा दोस्त का भाई है, ही इज माई फ्रेंड्स ब्रदर। वे अभी घरेलू कामों में व्यस्त हैं, दे आर बिजी इन डोमेस्टिक वर्क नाउ, दे आर बिजी इन हाउस होल्ड वर्क नाउ। ये अफर्मेटिव सारे हो गए। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट आपको यूज करना है। नेगेटिव में क्या किया, वह मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई गुड फ्रेंड। वे सभी क्रिकेट के प्लेयर नहीं है, दे ऑल आर नॉट क्रिकेट प्लेयर्स। इससे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए हिंदी में क्वेश्चन हमने दिए हैं। आपको करना यह है कि उसमें जो भी स्टडी मटेरियल दिया उसको समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, ज्यादा से ज्यादा उसके सेंटेंसेस बनाओ एंड सी द मैजिक यार। ऑल द थिंग्स आर वेरी इजी। तुम एक समझदार लड़के नहीं हो, यू आर नॉट अ सेंसिबल बॉय। माधुरी एक अच्छी लड़की नहीं है, माधुरी इज नॉट अ गुड गर्ल। वह मोबाइल मेरा नहीं है, दैट सेलफोन इज नॉट माइन। ऐसे ही अगले आगे आ जाओगे तो अगला आ जाता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग और वुडकर आगे आती है। इंग्लिश में याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी कोई हेल्पिंग और वुडकर सेंटेंस के आगे आ रही है उसकी शुरुआत क्या से करते हैं आप। क्या आप एक डॉक्टर हैं तो इंग्लिश होगा आर यू अ डॉक्टर। क्या वह राम का दोस्त है, बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा। क्या वह राम का दोस्त है तो इसकी इंग्लिश होगी इज ही राम्स फ्रेंड। ये इस तरीके से आप इसका इंग्लिश बनाओगे, इज ही राम्स फ्रेंड, है ना। क्या राम आपके साथ व्यस्त हैं तो इसकी इंग्लिश होगी इज राम बिजी विथ यू। आप देख सकते हैं सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो हमने किसको आगे लिया है, हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया है। तो जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो जो हेल्पिंग वर्ब वो उठकर आगे आ जाता है। क्या आप खंडवा में हो तो क्या आप खंडवा में हो, आर यू इन खंडवा। ये आपका इस तरीके से बन गया। ऐसे ही क्या आपका, और देखिए कौन कौन से सेंटेंस हमारे साथ काफी सारे दिए हैं। देखो यहां पर क्या परसोना इंस्टीट्यूट एक प्रसिद्ध संस्था है, इस परसोना इंस्टीट्यूट अ फेमस
इंस्टीट्यूट, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहां से आपको WH स्टार्ट हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। अंग्रेजी आपका पसंदीदा विषय क्यों है? वाई इज इंग्लिश योर फेवरेट सब्जेक्ट? तुम अभी खंडवा में कहां हो? वेयर आर यू इन खंडवा नाउ? ऐसे ही तुम अभी कैसे हो? हाउ आर यू नाउ? वह इंदौर में किसके साथ है? विथ हुम इज ही इन इंदौर? तुम एक शिक्षक क्यों हो? वाई आर यू टीचर? तुम आज इतने चिड़चिड़े क्यों हो? अब जब इसका इंग्लिश बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको चिड़चिड़े का मतलब पता होना चाहिए। इसके लिए एक वर्ड होता है आपका क्रैबी, दूसरा होता है टची, ठीक है? तो आप कह सकते हो वाई आर यू सो क्रैबी टुडे, वाई आर यू सो टची टुडे, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। भाई बहुत सारे, आप आज इतने खुश क्यों हो? वाई आर यू सो ग्लेड टुडे, वाई आर यू सो हैप्पी टुडे, तो जब आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाते हैं ना, तो आपको सारी की सारी चीजें जो बहुत अच्छे से समझ में आती है। चलिए आगे देखिए, आपको हु पैटर्न दिया है यहां पर। वह कौन है? हु इज ही। रवि कौन है? हु इज रवि। किशन कौन है? हु इज किशन। आप कौन है? हु आर यू। आपके पापा कौन है? हु इज योर फादर। कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर है? हु इज अ गुड इंग्लिश स्पीकर। आपका अच्छा मित्र कौन है? हु इज योर गुड फ्रेंड। बैक टू बैक ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है। तो यहां पर देखो, हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव WH बनाया और हु पैटर्न बनाया। आप चाहे तो उनको नेगेटिव बना दो। कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर नहीं है? हु इज नॉट अ गुड इंग्लिश स्पीकर। आप इसको नेगेटिव करो, जैसे लिखा है कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर है, अब इसका नेगेटिव करो, कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर नहीं है। इन शॉर्ट, जब ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनेंगे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई, बड़ा मजा आता है सीखने में। चलो आगे देखो, आगे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए यहां पर पास्ट का अब दे दिया। अभी आपको क्या दिया था हमने? प्रेजेंट में, अब पास्ट में दे दिया। एक बार एक राजा था। अब ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है भाई, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए इसको। एक बार एक राजा था, तो एक बार के लिए इंग्लिश में यूज होता है वंस देयर वॉज अ किंग। वह मेरे बचपन का दोस्त था, तो था मतलब ही वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ये आपका बन गया। तुम कल यहां पर थे, यू वर हियर यस्टरडे, ये इस तरीके से आपका बनता है। हम 2 दिन पहले इंदौर में थे, वी वर इन इंदौर बिफोर 2 days। मैं घर में था या मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। तो इस तरीके से जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी की सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। अब ऐसे ही आप इसको आगे लेकर चलो, तो ये पास्ट में है। वह कल मेरे साथ नहीं था, ही वॉज नॉट विथ मी यस्टरडे। तुम कल यहां पर नहीं थे, यू वर नॉट हियर यस्टरडे। हम 2 दिन पहले इंदौर में नहीं थे, वह कल अपने घर पर नहीं था, रविवार का दिन नहीं था, वे दोनों भाई बहन नहीं थे। जैसे मैंने कहा कल रविवार का दिन नहीं था, बताइए भाई इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसमें कल लिखा नहीं, आप लिख लीजिए कल रविवार का दिन नहीं था, तो इसको इट से बनाना। इट वॉज नॉट संडे, ठीक है? और कल के लिए आप लगाओगे यस्टरडे, ठीक है ना? तो जिन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जिनमें सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता, तो उसमें हम इट लगाते हैं इस तरीके से। इट वॉज नॉट संडे यस्टरडे। और यू कैन से रविवार का दिन नहीं था, तो इट वॉज नॉट संडे, इट वॉज नॉट संडे, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करें। ऐसे देखो, क्या वह उसका पेन था, तो वॉज दिस हिज पेन, क्या वह खुश था, वॉज ही हैप्पी, क्या वे राम के पापा मम्मी थे, तो वर दे राम्स पेरेंट्स। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बनेगा। तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें। ऐसे देखो, यहां पर WH वर्ड दे दिया आपको, तुम कल यहां पर थे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में आप? वर यू हियर यस्टरडे। वह कल वहां पर क्यों था? वाई वॉज ही देयर यस्टरडे। तुम कल कहां व्यस्त थे? वेयर वर यू बिजी यस्टरडे। सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत ही आसान है। कौन कल छत पर था? हु वॉज ऑन द फ्लोर यस्टरडे, हु वॉज ऑन द टेरेस यस्टरडे। कौन एक अच्छे प्रधानमंत्री थे? हु वॉज अ गुड प्राइम मिनिस्टर। कल क्लास में कौन उपस्थित था? हु वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। और अगर मैं बोलूंगा कल क्लास में कौन अनुपस्थित था, एब्सेंट था, तो हु वॉज एब्सेंट इन द क्लास यस्टरडे। मतलब ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि सारे के सारे सेंटेंस बहुत ही शानदार हैं। ऐसे देखो, वह भविष्य में एक अच्छा नेता होगा, फ्यूचर की बात हो गई है। ही विल बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर। मैं 2 साल बाद ग्रेजुएट होऊंगा, आई विल बी ग्रेजुएट आफ्टर 2 years। तो बेसिकली मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस मेकिंग पर फोकस करो। जबकि आज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है ना, ये टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपने कितनी चीजों पर कवर किया है? सिर्फ टू बी मैंने आपको बताया, कोई ज्यादा स्पेशल चीजें मैंने आपको बताई नहीं है। टू बी के अंदर आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों को डिटेल में स्टडी किया, तीनों को बहुत अच्छे से समझा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप भी आज से
सारे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच और हु में बनाना शुरू कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप हर एक सेंटेंस की वैल्यू को समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस मेकिंग आपका अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स you will have a lot of knowledge of sentence making, and once you learn this technique of sentence making, you can automatically speak English confidently, and that's the trick to learn English fast. मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में स्टूडेंट्स। तो अपनी लर्निंग को आप कंटिन्यू करें हमारे साथ, क्योंकि पर्सोना इंस्टीट्यूट अगर से आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश को अच्छा करने के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।